क्या आपने कभी सोचा है, कहीं रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियाँ नहीं, एक गहरा विज्ञान तो नहीं छुपा हुआ उनमें? क्या पुष्पक विमान सच में उड़ने वाली मशीन थी? क्या समुद्र मंथन कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक रासायनिक प्रक्रिया थी? तो आइए आज हम माइथोलॉजी को परियों की कहानियों की तरह नहीं, बल्कि विज्ञान की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, कहानियों में भी छुपा होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जरा सोचिए, आपके दादाजी की सुनाई कहानियों में क्या सिर्फ मनोरंजन था या कुछ और भी? अगर ये सोच आपको रोमांचित करती है तो नीचे बेल आइकन दबाइए और चलिए खोजते हैं छुपे हुए विज्ञान को। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है एक ऐसे विमान का, पुष्पक विमान। ये स्वचालित था, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं थी और हवा में बिना पंखों के उड़ता था। आज हम ड्रोन और एआई पायलट एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले लिखा गया यह विवरण कितना मिलता जुलता है ना चौंकाने वाला। समुद्र मंथन की कहानी में देवताओं और दानवों ने एक विशाल नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को चूर्ण किया, जिसमें अमृत, विष और बहुत सी रचनाएं बाहर आई। आज की भाषा में कहे तो ये एक केमिकल एक्सपेरिमेंट जैसा है, जहां विभिन्न तत्वों की परतें, मिश्रण और क्रियाएं होती है। विष का बाहर आना और फिर शिव का उसे पी लेना। क्या ये टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइजेशन नहीं लगता? महाभारत में अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे, ऐसा अस्त्र जो पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता था। क्या ये महज कल्पना है या किसी एटॉमिक या थर्मल वेपन का संकेत? धरती बंजर हो गई, बच्चे पैदा नहीं हुए, आकाश लाल हो गया, ये सब न्यूक्लियर रेडिएशन की असर जैसे विवरण है। द्वारका को कृष्णा की नगरी कहा गया है, जो समुद्र में समा गई। 20वीं सदी में गुजरात के समुद्र तट से जब पूरी नगरी को अवशेष निकले, तो वैज्ञानिकों ने माना कि 9000 साल पुरानी सभ्यता सच में थी। क्या हम अपने इतिहास को मिथक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे? भारतीय कथाएं हमें सिर्फ आस्था नहीं सिखाती, वे हमें जिज्ञासा, प्रयोग और परख की प्रेरणा देती है। आज अगर हम इन कथाओं को समझने का नजरिया बदले, तो हमें भविष्य की तकनीक की झलक अतीत में मिल सकती है। माइथोलॉजी और साइंस एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि शायद एक ही सिक्के के दो पहलू है। कहानियों का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं होता, उसे समझना होता है। हो सकता है हमारे पूर्वजों के पास वो भाषा ना रही हो जो आज है, लेकिन उनका ज्ञान आज भी जीवित है। बस जरूरत है उसे दोबारा पढ़ने की, नई आंखों से, खुले दिल से। अगर आपको भी लगता है कि हमारी पुरानी कहानियों में भविष्य छुपा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दादी नानी के पास और कमेंट में बताइए कौन सी कहानी आपको आज भी रहस्यमय लगती है। जय हिंद, वंदे मातरम।